अब पहला सवाल का 10वां सवाल है 911 25 लास्ट है। 2 का भाग नहीं देंगे, 5 का भाग नहीं है। किसका भाग देंगे? 5 का देते हैं। ठीक है, 5 × 5 कितना बचा? 41 बचा। ठीक है, 41 में कितने 5 होते 40, फिर 1 बचा। ठीक है, 5 दूनी 10, फिर 1 बचा। ठीक है, फिर 5 दूनी 10, फिर 2 बचे, 5 बचे 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 या 15, 8 में से 5 के कितने बचे? 3 बचे, 5 30, कितना बचा? 2 बचा, 5 चौक 20, फिर 2 बचा, 5 बचे 25। ठीक है, अब 2 का भाग वापस देंगे, 2 एकम 2, सॉरी 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 बचे 25, 5 30, 5 सता 35, 1 बचा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 9 45, फिर अब 700 कितना आ गया? 29 आ गया। अब 3 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 243, फिर क्या बचा? 81 बचा, फिर 27 बचा, फिर 9 3 3 1। अब सेट बनाते हैं 5, 1 से 5, 1 से 3, फिर 1 से 3, तो कितना आ गया? 15 दिन 45। अच्छा, 15 का 29 45, सॉरी 9 5 9 45। ठीक है, ये आपके आंसर आ गया। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल में तो इसका अभाज्य गुणन करके किसी भी संख्या का क्या ज्ञात कर सकते हो? घनमूल ज्ञात कर सकते हो। अब हमें दूसरा बताना है कि सत्य है या असत्य, ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, पहला सवाल, क्या किसी भी विषम संख्या का घन सम हो सकता है क्या? जैसे कि विषम संख्या देता हूं मैं 1 3 5 7, इस तीनों के उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। इसका घन करो अपन, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 3 का क्यूब करें 27 आएगा, 5 का क्यूब करें 125 आएगा, और 7 का क्यूब करें 343 आएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, किसी भी संख्या का घन विषम हो सकता है क्या? तो इसका घन किया विषम संख्या का, तो इसका क्या आएगा? विषम है, विषम 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 है। तो कहने का मतलब किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, मतलब गलत। किसी भी विषम संख्या का घन क्या होता है? विषम ही रहता है। तो पहला क्या है? गलत, सम नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। क्या ये सही है या गलत? एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, ये क्या है? सत्य। कोई भी पूर्ण घन होगा वो क्या होगा? 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तीसरा जो है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, ये असत्य है। तीसरा जो है वो क्या है? असत्य है। किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे 5, इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, जैसे 5 का वर्ग कर देता हूं मैं, कितना आया? 25 आया। ठीक है, फिर जो दे रखा है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, तो इसका 5 का क्यूब करो, कितना है? 125। तो किसी भी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, असत्य। ऐसी कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसी कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ये क्या है? असत्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 का क्यूब पर कितना आएगा? 8 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? पूर्ण घन होगा।
ठीक है, पांचवा सवाल आपको दे रहा है, ये दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। दो अंकों की संख्या का घन क्या हो सकती है? 3 अंकों की संख्या हो सकती है। ये भी क्या है? असत्य है। दो अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ये भी असत्य है। एक अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, ये क्या है? सत्य। तो क्या है? पांचवा क्या है? असत्य है। छठा भी क्या है? असत्य है। लेकिन जो सातवां वो क्या होगा? सत्य, क्योंकि एक संख्या का घन मतलब 1 का क्यूब आप 1 और 1 पे समाप्त होगी, ये क्या है? सत्य। ठीक है, तो इस प्रकार की आपकी जो प्रश्नावली है जो आपको क्या है? समाप्त हो गई। अब जो तीसरा सवाल है, मतलब हम बिना गुणनखंड किए किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं क्या? तो इस यह विधि जो होती है वो आकलन विधि कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे आकलन विधि 7.2 के अंदर। आकलन विधि का भी पूछ लेता है, जैसे 175 616, इसका अपन को क्या करना है? बिना गणना किए घनमूल ज्ञात करना है। 175 616 का बिना गणना किए हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 6 7 8 और 9 तक आपको घन याद होने चाहिए। इसको समझने के लिए 1 का क्यूब 1 होता है, इसका 8 होता है, इसका 27 होता है, इसका 64 होता है, इसका 125, इसका 616, इसका 343 सॉरी 216 होगा, इसका 729, इसका 729 9 का होता है, इसका क्या होगा? 512। ठीक है, सबसे पहले आकलन विधि को समझने के लिए आपको 1 से लगाकर 9 तक आपको क्या करना चाहिए? घन याद होना चाहिए। फिर आपको पीछे से 2 के जोड़े बनाने, 3 के जोड़े बनाने। इसको कर लेते हैं फर्स्ट, इसको कर लेते हैं सेकंड। फर्स्ट समूह कर लेते हैं, इसको सेकंड समूह कर लेते हैं। अब अपन को फर्स्ट समूह सोल्व करना है। पहला समूह क्या करेंगे अपन? फर्स्ट समूह अपन इसको सोल्व करते हैं 616। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या है इसमें से जिसका इकाई अंक 6? कौन सी संख्या है इसमें से जिसका इकाई अंक 6? बिना अभाज्य गुणनखंड किए अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। कौन सी संख्या 6 है? एक तो ये यही है, तो इसका क्या आ गया? 6 आ गया। इसका क्या है? घन 6 है, घन क्या है? 6 है, ये लिख दिया। अब आपको ध्यान रखना, सेकंड समूह सोल्व करते समय आपको ध्यान रखना 175 किस संख्या के मध्य? 175 इस 125 और 216 के मध्य। और आपको हमेशा कितनी छोटी वाली संख्या लेनी, मैक्सिमम 5 लेनी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 56। बिना अभाज्य गुणनखंड किए हम किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं? घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन लेते हैं 12 167, क्या लेते हैं? 12 167 डिवाइड, इसका लेके देते हैं 12 167। फिर बना दिए दोनों के जोड़े, 3 के जोड़े बना दिए, पीछे से जो बच रहा है वो लिख दिया। इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसको सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट 167 7 आना चाहिए, कहां आ रहा है? 7 ये आ रहा है। 7 करें क्या है? घनन फर्स्ट समूह में 3, सेकंड को सोल्व करते समय 12 किस संख्या के मध्य है? 8 और 27 के मध्य। ठीक है, तो 8 तो छोटी वाली संख्या लेंगे, कौन से? 8। इसका क्या होता है? 2, तो इसका क्या है आंसर? अगर आपको आंसर चेक करना है ऐसा सही है गलत, तो कर दो 23 का क्यूब देख करके देख लो, अगर ये आ रहा है तो आंसर हमारा क्या
कितना आ रहा है 9 6 9 9 529। अब 529 इनटू वापस क्या करना है 27 करेंगे 27। ठीक है, क्या आ गया 3 दूनी 6 7 8 या 15 2 दूनी 18 4 9 5 5 दूनी 10 7 8 9 16 5 10 11 क्या आ गया 12 177 आ गया। तो मतलब हमारा क्या आंसर सही है। तो ध्यान रखना पीछे से 3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, पहला वाला इकाई देखेंगे उसका घन लिखेंगे, जो बच रहा है बाद वाला सेकंड उसको किन किन संख्या के मध्य और छोटी वाली संख्या लिख देंगे, उसका घन आपको पास आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या होता है बिना गणना किए सवाल नंबर तीसरा जो है इस पर आ जाता है। बिना गणना किए अपन किसी भी सवाल का आंसर अपन निकाल सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं 4913 एक ले लेते हैं 4913 और एक ले लेते हैं अपन 3276 है। आखिरी में से सोल्व करते हैं। ठीक है, 3 के जोड़े बने तो बना दिए। अब लास्ट में 3 किस में आ रहा है 7 में आ रहा है, ये 7 और 4 1 और 8 के मध्य आएगा 4 छोटी वाली संख्या 17। इसका आंसर क्या हो गया 17। 8 किसमें आ रहा है 2 में आ रहा है, ये 2 32 किस के मध्य 27 और 64 के मध्य क्या लिखेंगे ये। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का बिना अभाज्य गुणन विधि किए आकलन विधि द्वारा डायरेक्ट अपन इसको आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रश्नावली होती है 7.2 खत्म होती है।